दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है सिंप्लीफाई पाथ। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा जो कि एक पाथ होगा। उस पाथ को हमें सिंप्लीफाई करना है या फिर हमें उसे करेक्ट करना है कह सकते हैं। जो आज का हमारा प्रॉब्लम है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास है डबल स्लैश, सिंगल डॉट, डबल डॉट एंड देन डबल स्लैश। एक्चुअल में जब हम किसी पाथ को लिखते हैं तो हम नॉर्मली ABC/123/1 ऐसे हम किसी पाथ को लिखते हैं, ना ही हम उसमें डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, ना ही किसी डॉट का यूज़ करते हैं। और डबल डॉट का मतलब ये होता है कि हम अपने पेरेंट डायरेक्टरी के पास उसको मूव करेंगे। दैट मीन्स अगर मैंने किसी पाथ को ऐसे लिखा है 1 2 3 डबल डॉट 4 5 6, तो वो फाइनल आउटपुट बनेगा ABC/456। दैट मीन्स जहाँ भी हमारे पास डबल डॉट होता है वो अपने प्रीवियस डायरेक्टरी को स्किप करके उसकी पेरेंट डायरेक्टरी के पास चला जाता है। सेम हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है यानी कोई पाथ है तो हमको उसको ध्यान से देख के उसे सिंप्लीफाई करना है। अनदर केस में अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास ABC है, डबल डॉट 1 2 3 है, देन एक सिंगल डॉट है, देन 4 5 6 है, तो फाइनली हमारे पास जो आउटपुट बनेगा वो ABC डबल डॉट कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्लैश कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्लैश में, 1 2 3 डॉट कन्वर्ट हो जाएगा स्लैश में क्योंकि डॉट का कोई मतलब नहीं है, एंड देन 4 5 6। तो हमारे पास जो भी गिवन पाथ होगा हमें उसके बेसिस पे उसको सिंप्लीफाई करना होगा, या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं तो उसे हमें करेक्ट करना होगा। तो इसको सब कुछ रिमूव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे करंट प्रॉब्लम का आउटपुट क्या हो सकता है। तो हमारा करंट प्रॉब्लम जो है वो है ये। तो इसके करेक्ट आउटपुट को लिखते हैं। पाथ बनेगा /users/document, नहीं, डॉक्यूमेंट के बाद डबल स्लैश है तो ये पेरेंट डायरेक्टरी पे चला जाएगा और फाइनली बनेगा पिक्चर्स। ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ये हमारा अभी हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास एक इनपुट है और आउटपुट में हमको उसे सिंप्लीफाई करके हमें फाइनली एक आउटपुट देना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अगेन स्टैक का यूज़ करेंगे। और स्टैक का यूज़ कैसे होगा, किस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने पाथ को स्प्लिट मेथड का यूज़ करके स्लैश रिमूव करेंगे। यानी हम पाथ डॉट स्प्लिट का यूज़ करके स्लैशेस के बेसिस पे इसे रिमूव कर देंगे। ये हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ऑफ अरे, लेट्स से str_a इसको नाम देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी, सबसे पहले एक ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी क्योंकि हमारे पास डबल स्लैश है तो एक स्लैश रिमूव करेंगे और उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो अरे की फर्स्ट वैल्यू होगी। देन दूसरा स्लैश रिमूव होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यूज़र्स आएगी। देन हमारे पास डॉट आएगा, देन डॉक्यूमेंट्स, देन हमारे पास जो अगली स्ट्रिंग आएगी वो आएगी डबल डॉट, देन लास्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा पिक्चर्स, लास्ट उसके बाद अगेन हमारे पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी। तो जब हमने उसको स्प्लिट किया, उसने हमें एक स्ट्रिंग अरे दिया तो सारे स्लैशेस रिमूव करके हर वैल्यू को उसने एक स्ट्रिंग में क्रिएट कर दिया।
अब जब हमारे पास एक स्ट्रिंग अरे है और हम इस पे इटरेट करेंगे, इसे फॉर लूप चलाएंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ पे हमारा इटरेशन चलेगा और हर इटरेशन के बेसिस पे हर स्ट्रिंग वैल्यू को हम स्टैक में स्टोर करेंगे। तो लेट्स से ये हमारा स्टैक है। हमने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, हमने स्टैक को एक कंटेनर की तरह लिखा है, यानी जो हम अभी यहाँ देख रहे हैं हमने उस तरीके से लिखा है। लेकिन आज हम अपने स्टैक को थोड़ा सा घुमा देंगे। तो हम इसको रिमूव करते हैं और स्टैक को थोड़ा सा घुमा देते हैं। हम स्टैक को लिखते हैं इस तरह से। तो ये हमारा स्टैक है। ओके, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी हमारे पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग के केस में हम स्किप कर देंगे, हम कुछ भी स्टैक में नहीं डालने वाले। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो आएगी यूज़र्स। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रिंग है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी सिंगल डॉट। हम सिंगल डॉट को भी स्किप कर देंगे, मीन्स हमने ब्लैंक स्ट्रिंग और सिंगल डॉट को स्किप कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट्स। यानी हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू है तो हम इसे स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है डबल डॉट। हमने ब्लैंक स्ट्रिंग सिंगल डॉट पे स्किप किया था, हमने कुछ नहीं किया था, ना हमने स्टैक में पुश किया था ना स्टैक से पॉप किया था। लेकिन जब भी हमारे पास डबल डॉट आएगा तो हम स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉप कर देंगे, यानी डबल डॉट पे हम करेंगे पॉप। तो अब हम पॉप करते हैं। हमने जो सबसे टॉप पे वैल्यू थी उसे कर दिया पॉप। और अब हमने देखा हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है पिक्चर्स। तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे करेंगे स्टैक में पुश। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है ब्लैंक। ब्लैंक में हमें करना है स्किप, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो फाइनल स्टैक बना है वो है यूज़र्स एंड पिक्चर्स। अब सिंपली इस स्टैक को हम स्लैश के साथ ज्वाइन कर देंगे, यानी हम रिटर्न करेंगे। जब हमारा अरे चल के फिनिश हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे स्लैश प्लस स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन अगेन स्लैश कॉमा स्टैक। तो हमें फाइनली जो रिटर्न होगा वो होगा स्लैश यूज़र्स स्लैश पिक्चर्स, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन बड़ी है, सिर्फ समझने का हमारा व्यू कैसा है, हमें उसमें क्या यूज़ करना है, बस उतना ही हमें ध्यान देना होता है। ओके, अब हम इसी प्रॉब्लम को एक और इनपुट के साथ समझते हैं। लेट्स से हमारे पास जो पाथ है वो है स्लैश डबल डॉट स्लैश यूज़र्स स्लैश DOC स्लैश डबल डॉट स्लैश यूज़र्स। हमें सिंपली पता है कि हमें इसे अरे में कन्वर्ट करना है स्लैश के साथ स्प्लिट करके। तो जो फाइनली हमारा स्ट्रिंग अरे बनेगा उसमें वैल्यूज़ होंगी
डबल डॉट कॉमा यूज़र्स कॉमा डॉक कॉमा कॉमा डबल डॉट कॉमा again users. Okay, let's say again users. ओके हमने सिंपली ये समझा था कि ब्लैंक के केस में एंड सिंगल डॉट के केस में हम स्किप कर देंगे, ये कंडीशन एज इज है। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई एक्चुअल वैल्यू मिलती है लाइक दिस तो हम पुश कर देंगे, विच इज़ अगेन करेक्ट। थर्ड हमने पढ़ा कि जब डबल डॉट होगा तब हम स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉप कर देंगे। आप स्टैक डॉट पॉप करोगे तो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पॉप करेगा। करंट केस में हमें डबल डॉट मिल रहा है पर हमारा स्टैक एम्प्टी है, अभी हमने स्टैक में कुछ रखा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्टैक क्रिएट करूँ तो फर्स्ट वैल्यू ही हमें डबल डॉट मिल गई है और हमारा स्टैक एम्प्टी है, मीन्स हमारे पास कुछ भी पॉप करने के लिए नहीं है, तो हम कुछ भी पॉप कर नहीं पाएंगे। तो हमें पॉप करने से पहले स्टैक एम्प्टी है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। ओके बस यही एक एज केस है इसमें, बाकी ये प्रॉब्लम हर इनपुट के लिए बिल्कुल सही चलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ब्लैंक एंड सिंगल डॉट स्किप, एक्चुअल वैल्यू स्टैक पुश, डबल डिजिट चेक, स्टैक नॉट एम्प्टी एंड डू अ स्टैक पॉप। ये तीन कंडीशन के साथ हम अपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। होप आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेशन भी समझ में आई होगी और सॉल्यूशन भी। तो चलिए अब इसका कोड कर लेते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम लीड कोड की मीडियम प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग को यानी पाथ को स्प्लिट कर लेंगे एक स्ट्रिंग अरे में। पाथ डॉट स्प्लिट स्लैश के बेसिस पे। देन हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रिंग स्टोर करेगा, न्यू स्टैक। और उसके बाद अपने स्ट्रिंग अरे पे लूप करेंगे, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग अरे। तीन कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर हमारा स्ट्रिंग इक्वल्स एम्प्टी है और स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स सिंगल डॉट है, दैट मीन्स हमें कुछ नहीं करना है और नॉर्मली कंटिन्यू करना है। सेकंड कंडीशन थी कि इफ हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इक्वल्स है डबल डॉट के, देन हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉप करना है
स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप करने से वो टॉप मोस्ट वैल्यू को ही पॉप करता है। एंड फाइनली अगर एक एक्चुअल वैल्यू है तो हमें स्टैक में पुश करना है अपने स्ट्रिंग को। एंड देन फाइनली जहाँ फॉर लूप ख़त्म होता है वहाँ हम रिटर्न करेंगे स्लैश प्लस स्ट्रिंग डॉट जॉइन स्लैश कॉमा स्टैक। बस इतना ही करना है। अब चलिए इसे रन करते हैं। बिना किसी एरर के रन हो गया। सबमिट करते हैं। और फाइनली सॉल्यूशन सबमिट हो गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी वो देखने में काफ़ी बड़ी लग रही थी, इसीलिए ये एक मीडियम प्रॉब्लम थी लीड कोड में। लेकिन अगर आपको स्टैक के कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। हम स्टैक की सीरीज़ में अब तक मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं। हम एक और मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने स्टैक का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टैक के इनिशियल वीडियो हाउ स्टैक वर्क्स को देख लीजिएगा। तब तक के लिए पहले लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।